साथियों, मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है। वैसे तो ये एक सच्ची खबर है, लेकिन इस खबर से या इस सच्ची कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैंने इस खबर को आज आपके सामने एक बार फिर से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है ये खबर आप लोगों ने पहले सुनी हो। एक जहाज़ सिंगापुर एयरलाइंस का ऑस्ट्रेलिया से उड़ता है 27 और 28 तारीख की मिडनाइट में। उसमें एक हिंदुस्तानी नवयुवक जिनकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, वो उसमें सवार है। जहाज़ उड़ता है और जो उसकी केबिन क्रू है, एक 28 वर्षीय सिंगापुरियन लड़की है जो कि वहाँ की एयर होस्टेस है। वो सब पैसेंजर्स को अपने अपने सीट पे बैठा रही है और सारा फ्लाइट के उड़ने के बाद की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करवा रही है। वो महिला एक दूसरी महिला की सहायता कर रही होती है बैठने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए, और वो इन महोदय की जो हिंदुस्तानी नवयुवक हैं, इनके बगल से गुजरती है। तभी एक कोई कागज़ का टुकड़ा ज़मीन पे उसको गिरा हुआ दिखाई देता है उस एयर होस्टेस को। वो रोज़ उसको उठाने के लिए झुकती है। ये श्रीमान जी उसके शरीर को या उसके ऊपर कुछ गलत तरीके से हाथ फेरते हैं और कोशिश करते हैं उसको बाथरूम में कुछ धक्का वगैरह देने का। ऐसी ये सारी न्यूज़ बताई जा रही है। ये न्यूज़ चाइना के कुछ अखबारों में, सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स में, सिंगापुर के ऑफिशियल टीवी चैनल पे और बहुत से टीवी चैनल्स में और अखबारों में बताई गई और दिखाई गई। ये न्यूज़ अखबारों में आई है 23 अप्रैल और 24 अप्रैल को, जबकि ये वाक़या हुआ था 27 और 28 फरवरी के बीच में। ये जब ऐसा कुछ करते हैं तो उसी समय एक और महिला जो वहाँ पे कोई बैठी हुई है वो उसको देख लेती है इनको, और उस एयर होस्टेस को इनसे थोड़ा अवॉइड करती है, बात कराती है। तब तक वहाँ पे और भी फ़्लाइट के स्टाफ आ जाता है और इनको वहीं पर वार्निंग दे दी जाती है। और जैसे ही ये फ़्लाइट सिंगापुर एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट पे उतरती है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। 1.5 महीने के आसपास ये वाक़या 28 फरवरी का है। उसके बाद करीब करीब 2 महीना, पौने 2 महीना हो जाता है। ये सिंगापुर पुलिस इस मामले को अपने तक रखती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी भी नवयुवक की कोई बदनामी हो या किसी भी महिला की कोई बदनामी हो। 21 और 22 अप्रैल के दरमियान इनको कोर्ट में पेश किया जाता है। तब ये खबर अखबार और मीडिया को दी जाती है, और उसके बावजूद भी किसी की भी कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं की जाती, ना तो उस एयर होस्टेस की और ना ही इनकी। सिर्फ इतना बताया जाता है कि इस नवयुवक का नाम रजत है और ये हिंदुस्तानी है। अब सिंगापुर का कानून इतना ज़्यादा सख्त है कि अगर आप किसी भी महिला, किसी भी लड़की की तरफ गलत नज़र उठा करके देख लें, जिसको कि यहाँ पे मोलेस्टेशन बोलते हैं या आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन का टर्म भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो इनकी धारा यहाँ पर लगाई जाती है 354, उसके तहत इस तरीके के मामलों में 3 साल तक की सज़ा, जेल की सज़ा, उसके अलावा कुछ फ़ाइन हो सकता है और साथ में केनिंग भी हो सकती है। इन तीनों में से तीनों हो सकते हैं, 2 या 1 हो सकते हैं। इनकी तारीख 21-22 अप्रैल को लगी थी। अब अगली तारीख 14 मई की लगी है, जबकि कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी या जो भी निर्णय देगी। ये कहानी सुनाने का मकसद एक है। अब मैं असली मुद्दे पर आता हूँ कि देखिए, पहली बात तो ये है कि इससे हमारे देश की इमेज कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वहाँ का नवयुवक है। इतना तो सबको पता ही चल गया ना कि हिंदुस्तानी है। ये 20 साल के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। इससे पता लगता है कि ये कोई स्टूडेंट होंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया से घर जा रहे होंगे वाया सिंगापुर, या ऐसा ही कुछ होगा। तो देश की बदनामी होती है, और इससे हमें ये पता चलता है, जो कि ख़ास बात है, कि हमारे यहाँ नवयुवकों को इस तरीके की चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी जाती, कोई क्लासेस नहीं होते, कोई नियम कानून नहीं बताया जाता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये तो दुनिया के सामने एक ऐसा मौका आया है। हमारे यहाँ तो रोज़ चलते फिरते सड़कों पर ऐसे वाक़ये होते रहते हैं। वहीं पे या तो मारपीट हो जाती है, या सुलह समझौता हो जाता है, या चाहे जो कुछ भी हो जाता हो, कोर्ट कचहरी ये वो, फिर छूट जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है और बड़े बड़े सेक्सुअल क्राइम्स की, मसलन कि रेप या दूसरी तरीके की चीज़ें। तो क्यों नहीं इसके क्लासेस शुरू किए जाते हमारे देश में? क्यों नहीं कानून बताया जाता उनको कि अगर तुम्हारी क्या उम्र है,
किस उम्र में क्या चीज़ ऑब्सैनिटी कहलाती है, क्या चीज़ जो है वो तुमको परमिसिबल है, किस उम्र में परमिसिबल है, क्या चीज़ें हैं कि जब दोनों स्त्री या पुरुष या लड़के या लड़की की सहमति से जो काम किया जाता है, कैसे किया जाना चाहिए, कहाँ किया जाना चाहिए, आप सड़क पर नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, इससे संबंधित बहुत से कानून हैं। ये हमारे बच्चों को पता होने चाहिए। मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त थी कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बल्कि मैं जब भी कहीं भी के स्कूलों में भी भाषण देता हूँ या जहाँ पर कभी मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, मैं इस पर बहुत ज़ोर देकर कहता हूँ कि स्कूलों को, और इस पर तो फिल्में भी आ चुकी हैं 2-4, कि सेक्स एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि इस तरीके से संबंधित सारी बातें बच्चों को उनके एडोलेसेंस एज में ही, उनके अवयस्क होने से व्यस्क होने से तक के बीच में ही बता दी जानी चाहिए, और इससे संबंधित कानून जानना बहुत ज़रूरी है। अब इनका तो जो भी फैसला होगा वो अभी मई में पता चलेगा। आप लोग का अगर इच्छुक हों कि फाइनली क्या फ़ैसला हुआ, तब तो वो सब अखबार में आएगा ही यहाँ पे, या न्यूज़ में भी आएगा, आप खुद भी देख सकते हैं सर्च करके। और नहीं तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि मैं अब इस मामले में आगे क्या होता है, जैसी भी खबर आएगी मैं आप लोग के सामने लाऊँ।